नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का चैप्टर नंबर सीरीज, यानी संख्या श्रृंखला बोलते हैं जिसको, जिसमें अब नंबर्स वाली सीरीज आती हैं। इसमें मतलब 3-4 टाइप होते हैं, वो अलग अलग। तो मैं एक ही में सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा और थोड़ी थोड़ी साथ में कंसेप्ट भी बताता जाऊंगा। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितने टाइप की चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें हैं जो वो अपन को कितनी याद रखनी चाहिए, ताकि अपन को हेल्प मिले जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, तो पहली चीज़ है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, सीधा आता हूँ। टाइप्स देखो, नॉर्मली तो इतने होते हैं कि इन दो में अपना काम हो जाता है मोस्टली केसेस में, पर कभी कभी देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी कुछ ना कुछ अगर सीरीज में होता है, या तो प्लस होता है या माइनस होता है, या तो वो मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है, इसमें अपनी चीजें हो जाती हैं। या फिर स्टेप फॉर्म होता है, ठीक है, कि इतने इस स्टेप के बाद ये वाली, इस स्टेप के बाद ये वाली आई चीजें। बाकी अभी क्वेश्चन करूंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। और उसके बाद मिक्स्ड रहती हैं। मिक्स्ड मतलब ऐसा कह सकते हैं कि स्टेप भी फॉर्म चल रही है, उसमें प्लस माइनस भी हो रहा है, तो अपन को दोनों चीजें देखनी पड़ती हैं। अब इसके बाद एक कभी कभी आ जाती है इलॉजिकल। इलॉजिकल मतलब ये समझ सकते हैं अपन कि ना तो ए लगता है उसमें, ना स्टेप फॉर्म लगती, ना मिक्स्ड, बिल्कुल अलग से आ जाती चीजें ए। लेकिन बहुत रेयर ही के वाले टाइप आए। इतना बात है जब आपकी किस्मत बहुत खराब हो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस्मत कितनी अच्छी है। तो अपन ये चीजें तो हो गई क्लियर कितने टाइप की होती हैं। अब इसके बाद अपन को क्या चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं जो आपको छोटे में स्कूल लेवल पे पता होंगी, बट अब याद नहीं है अभी, तो बात अलग है। एक तो पता होनी चाहिए क्या, कि ऑड नंबर और इवन नंबर, यानी विषम संख्या और सम संख्या। जैसे आप लोग को पता, ऑड तो पता ही है, 1 3 5 7 ये हो गए ऑड। और सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8, ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो ये भी पता होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप से भी स्टेप बन जाते हैं। उसके बाद प्राइम नंबर्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपन कह सकते हैं, पता होनी चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, ये तो आपको हर जगह यूज होते हैं। अब प्राइम नंबर्स में जैसे अपन देखें, 2 है, 3 है, 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43, ऐसे अपन बढ़ते जाएंगे तो चलती जाएगी अपनी सीरीज। अब इसमें क्या होता है कि एक्चुअल में प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद से कैंसिल होते हैं, यानी खुद से डिवाइड होते हैं, और एक से डिवाइड होते हैं। अब आप लोग ये नंबर देख रहे होंगे, कहीं पर भी ऐसा नहीं है जो किसी एक या खुद के अलावा किसी और से डिवाइड होता हो। अब जैसे 17 है तो 17 एक से डिवाइड होता है, और 17 से डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद टेबल, अपन को टेबल याद होनी चाहिए, एटलीस्ट 30 तक टेबल याद होनी चाहिए, 30 तक। अब ऐसा नहीं है, अपन को टेबल अगर याद होगी तो जब सीरीज आएगी ना, तो उसमें अपन को चीजें डायरेक्टली दिख जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद अपन देखें, टेबल हो गई, फिर स्क्वायर यानी वर्ग, वर्ग याद होने चाहिए, वर्ग और वर्गमूल। 40 तक, 30 तक भी कर सकते हैं, पर 40 तक अगर याद है तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है क्यूब, और क्यूब आ गया यानी घन। ये आपको 20 तक होने ही चाहिए यार, इतने में आपका काम हो जाएगा। फिर आपको जब सीरीज दिखती है तो आपका दिमाग अपने आप से चलने लगता है। और अगर आपको ये चीजें याद नहीं होगी तो फिर वो बनती हुई चीजें भी आप पे नहीं बनेंगी। ठीक है, तो ये चीजें मैंने बता दी कि कुछ टाइप्स होते हैं, ये चीज अपन को जरूरत पड़ेगी, तो मैंने पहले इसको क्लियर कर दिया। अब अपन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आइए तो अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपन। क्वेश्चन पहला है, जैसे सीरीज दी है अपन को, ये क्या है, 1 9 फिर 25 है, फिर 49 है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर 121 है। अब अपन को यहाँ पे देख के एक चीज आइडिया लगनी चाहिए कि ये क्या दिए हैं, स्क्वायर्स हैं। ये 9 एक किसका है, 1 का स्क्वायर, 9 किसका है, 3 का स्क्वायर, 25 किसका है, 5 का स्क्वायर, 49 किसका है, 7 का स्क्वायर। ठीक है, और 121 किसका है, 11 का स्क्वायर। अब अगर अपन यहाँ पे देखें और एक को अपन मान लें का स्क्वायर, तो देखो 1 3 5 7, यहाँ पर 11 है, तो इसके जस्ट बाद बिना अपन सोचे अपन समझ सकते हैं कि 7 के बाद क्या है, 9। और यहाँ पर क्या चल रहा है, सबका स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर कर देंगे। तो इससे अपन को ये चीज फायदा हो जाती है, अगर अपन को स्क्वायर को भी याद होते हैं, कि अपन काफी जल्दी और चीजों को समझ जाते हैं कि एक्चुअल में करना क्या है। तो अपन समझ गए कि यहाँ पर क्या स्क्वायर का चल रहा है, स्क्वायर प्लस एक चीज और क्या है कि विषम संख्याओं का सीक्वेंस चल रहा है।
तो अपन ने देखा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं था तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर और 7 के बाद 9 आता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाता। ठीक है, अपन है क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर क्या है 4, 7, 12, 19, 28, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो अपन देखें, अब इसमें ऐसा तो नहीं दिख रहा है कहीं पे ना सम है ना विषम है ना कभी स्क्वायर है ना क्यूब है, तो फिर अपन क्या करते हैं स्टेप वाली मेथड, यानी डिफरेंस देखते हैं। 4 से 7 में कितने का डिफरेंस है 3 का, फिर यहाँ पर 7 से 12 में 5 का, 12 से 19 में कितने का 7 का, 19 से 28 में 9 का। अब यहाँ पर अपन देखें अगर तो क्या चल रहा है 3, 5, 7, 9, यानी यहाँ पर ही विषम संख्याएं चल रही है 3, 5, 7, 9, यानी अब इसके बाद क्या आएगा 11, तो 28 में 11 जोड़ेंगे क्योंकि सब में 4 में 3 जोड़ा तो 7 आया, 7 में 5 जोड़ा तो 12 आया, 12 में 7 जोड़ा 19 आया, 19 में 9 जोड़ा 28 आया, 28 में अपन 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा अपना 39। ठीक है, तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना 11, 13, 17, 19, 23 और 25। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर अपन स्टेप फॉर्म करेंगे 11 और 2 13, 13 4 17, 17 और 2 19, 19 और 2 23, सॉरी 19 और 4 23, 23 और 2 25। अब यहाँ पर अपन देखें तो सीधा दिख रहा है कि पहले 2 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 2 का गैप है, तो फिर यहाँ पर भी 4 का गैप आ जाएगा। ठीक है, 4 का गैप आएगा तो 25 और 4 कितने हो जाएंगे 29, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाता है। चीजें बिल्कुल सरल होती हैं, ऐसे ही बस चीजों को ध्यान से करना होता है, गलती ना हो कोई भी मिस अपन पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें अपन, 4 में क्या है देखो 6, 12, 21, क्वेश्चन मार्क 48। अभी फिर से इसमें अपन स्टेप फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि कहीं बस स्क्वायर क्यूब रूट या कुछ ऐसी चीज नहीं दिख रही, या अभाज्य संख्या भी नहीं दिख रही, यानी प्राइम नंबर। अब अपन देखें तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है 6 का, यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है 9 का। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को भी नहीं पता, ठीक है, पर अपन देखें तो 6 के बाद कितना आया 9। अपन अब ऑप्शन की ओर जाते हैं। अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन कोई मिल जाए फिर अपन ऑप्शन पे जाएंगे कि यहाँ पर क्या रख सकते हैं। 6 के बाद 9 आया, अपन मान लेंगे 6 में कितने जोड़े 3, 9 में अपन 3 जोड़ेंगे अगर कितना आ जाएगा 12, यानी यहाँ पर हो सकता है 12 ऐड हुए हम 21 में, 21 में 12 ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा, अपन मान लेंगे अपन हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं 33, मान लो 33 इसका आंसर हो सकता है। तो 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, यानी 6 3 9 3 12, 12 3 15। अब अगर अपन 33 में 15 जोड़ें तो क्या 48 आ रहा है, बिल्कुल, यानी अपना जो 33 है ऑप्शन के थ्रू अपन गए तो अपना आंसर सही हो गया क्योंकि अपनी सीरीज बिल्कुल परफेक्टली बैठ गई। 6 और 3 9, 9 और 3 12 और 3 15, यानी यहाँ पर गैप में गैप चल रहा है, यहाँ पर 6 का, फिर इनमें 3 का गैप, फिर यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 3 का। ठीक है, तो अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पर वही है कि हिट एंड ट्रायल अपन कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू, बस अपना मैच कर जाए तो हो जाता है। अब क्वेश्चन 5 में क्या है, यहाँ पर भी अपन गैप ही करेंगे। सबसे ज्यादा स्टेप फॉर्म यूज होती है, वही सबसे बेस्ट होती है, स्टेप फॉर्म में अपने आंसर आ ही जाते हैं। जब कुछ समझ में ना स्टेप फॉर्म यूज किया करो। यहाँ पर क्या 6 और 5 11, 11 और 10 21, 21 और कितना 15, तो कितना आ गया 36, 36 में अपन क्या जोड़ेंगे 56 है तो 20 जोड़ा है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर देख सकते हैं आराम से कि 5, यहाँ पर 5 का गैप है, यहाँ पर भी 5 का गैप है, यहाँ पर भी 5 का गैप है, यानी यहाँ पर 5 फिर 10 आया तो यहाँ पे गैप, फिर 5 का, फिर 5 का गैप, फिर 5 का गैप, तो यहाँ पर भी 5 का गैप, यानी 15 के बाद 20, 20 के बाद आएगा 25, यानी यहाँ पर 56 में 25 ऐड होंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो 56 और 25 कितने होते हैं 81, यानी अपना आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर 81, करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद आया 6 क्वेश्चन। 6 में क्या हो रहा है 120 से 99, 80, 63, 48, तो क्या हो रहा है 120 से अपन वापस जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कितने माइनस हो रहे हैं 21। ठीक है, यहाँ पर कितने गैप आ रहा है 19 का। ठीक है, यहाँ पर कितने गैप आ रहा है 17 का, यहाँ पर कितने गैप आ रहा है 15 का, क्योंकि अपन देखें 120 में से 21 माइनस करेंगे 99 आएंगे, 99 में अपन 19 माइनस करेंगे तो 80 आएंगे, इनका गैप 17, इनका गैप 15, तो अपन देखें यहाँ पर 2 2 कम हो रहा है, 21 में से 2 गए 19, फिर 17, फिर 15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कम 13। ठीक है, तो 48 में से 13 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा
कितना आ जाएगा 48 में से अपन अगर 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 35 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 35 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस काफी इजी रहते हैं, बाकी अभी ये काफी इजी क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं, अभी आगे और अपन अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा मोस्टली क्या है, स्टेप वाली मेथड सबसे मेन रहती है। स्टेप मेथड अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी और आंसर आ ही जाता है। कभी कभार थोड़ा लंबा हो जाता है बट टफ क्वेश्चंस भी से हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन की ओर आइए, तो अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अपन ने 6 क्वेश्चंस कर ही लिए थे, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक। ठीक है, अब करते हैं। क्वेश्चन 7 का है, इसमें 22, 24, 28, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 52, 84। अब यहाँ पर अपन देखें, वही अपन स्टेप वाली मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पर कितने गैप है, 22 से 24 में 2 का, 24 से 28 में कितने गैप है, 4 का। ठीक है, अब यहाँ पर अपन नहीं कह सकते क्या आएगा, तो अपन देखें यहाँ पर कितने का गैप है, यहाँ पर कितने का गैप बन रहा है, 52 है और 84 है, यानी कितने का गैप बन रहा है यहाँ पर, कितने बन रहा है, जो कि यार हमने अरे यार 22 गैप बना तो 32 में फालतू में हो रहे हैं। अरे यहाँ उस पर शुरू हां हम कर लेंगे काट दे कितने गैप भरना है इधर इधर करेंगे। अरे वो तो ठीक है, 32 को बना तो हम फालतू में भावना में क्या। चलो शुरू से करें भाई, और समझा दे शुरू से और अब काम करने के लिए जोड़ साले। चलो हाँ, तो यहाँ पर क्या है, 22 है, 24, 28, फिर यहाँ पर डैश या क्वेश्चन मार्क, फिर 52, फिर 84। तो अपन वही स्टेप फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, स्टेप वाली मेथड। तो यहाँ पर 22 से 24 में कितने का गैप है, 2 का। यहाँ पर कितने का, 24 से 28 में 4 का। यहाँ पर अपन नहीं कह सकते कितने का गैप है अभी, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर है नहीं, ये तो अपन से पूछा गया है। पर यहाँ पर 2 नंबर है, इनका गैप अपन देखें तो 52 से 84 में कितने का गैप है, 32 का गैप है। ठीक है, अब अपन एक हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं क्या, कि 2 से 4। ठीक है, यहाँ पर अपन देखें 2, यहाँ पर 2, फिर 4, फिर यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी यहाँ पे नंबर्स डबल होके ऐड हो रहे हैं। 2 से 4 डबल हुए, 4 से 8 होंगे, 8 से 16, 16 से 32 यहाँ पर है, यानी अपन कर सकते हैं। तो 4 के बाद कितना है, यानी 28 में 8 ऐड होगा, 8 ऐड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा अपना यहाँ पर 36, जो कि अपने ऑप्शंस में है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अपन चेक भी कर लिए हैं कि 2, फिर 4, फिर 8 का, फिर यहाँ पर 16, तो 36 में 16 ऐड करेंगे तो 52 ही आता है, यानी अपना आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अपन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है समझने का। यहाँ देखो पहले 0 है, फिर 2 है, फिर 8 है, फिर 14 है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 34। अब यहाँ पर अपन देखें तो स्टेप फॉर्म वाली मेथड अपन करके देखें तो शायद इसमें हो जाए, नहीं हो जाए, अपन चेक तो करते ही हैं। नहीं होगी तो अपन दूसरी मेथड देखेंगे। स्टेप फॉर्म में आया तो यहाँ पर कितने का गैप है, 2 का। यहाँ पर कितने का गैप है, 6 का। यहाँ पर कितने का गैप है, फिर 6 का। ठीक है, फिर यहाँ पर अभी कुछ नहीं पता है तो 2, 6, 6। इसके बाद क्या हो सकता है अपन कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एक परफेक्ट अपन नहीं जमा पा रहे हैं इस चीज। अब यहाँ पर हो सकता था 2 के बाद 6, 6 आए, फिर से 2 आ जाए, लेकिन ऑप्शन में 16 नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर 2, 6, 6, 20 ऑप्शन में है, लेकिन इसके बाद फिर 6 ऐड करेंगे 20 में तो फिर 26 आना चाहिए, यानी अपना यहाँ पर 6 भी ऐड नहीं होंगे, यहाँ पर 2 भी ऐड नहीं, यानी स्टेप फॉर्म वाला शायद यहाँ पर अपन नहीं कर पाएंगे। ये थोड़े स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें अगर अपन थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, अगर 0 कैसे आ सकता है, अपन देखें तो 1 का स्क्वायर -1। ठीक है, 1 का वर्ग -1, यानी कितना आ गया, 0। ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर -2। ठीक है, यानी 2 का वर्ग कितना होता है, 4। 4 में से 2 गए, 2 बचे। मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में क्या, 1 का वर्ग -1, 2 का वर्ग -2। अब यहाँ पर 8 कैसे बन सकता है, तो देखें अपन 1 का वर्ग हो गया, 2 का वर्ग हो गया, फिर हो गया 3 का वर्ग। अब 3 का वर्ग होता है 9, 9 में से अपन क्या घटाएं कि 8 आ जाए, यानी -1, यानी ये हो सकता है। यानी पहले वर्ग किया 1 का, फिर 1 घटाया, फिर 2 का वर्ग किया, 2 घटाया, फिर 3 का वर्ग किया, फिर 1 घटाया। अब यहाँ पर अगर अपन 4 का वर्ग में से 2 घटा देंगे
14 आएगा तो मतलब अपनी जो तरीका है मेथड है वो सही जा रहा है अपन। 4 का वर्ग माइनस 2 यानी 16 माइनस 2 यानी 14 सही है, यानी अपन बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो 1 का हो गया वर्ग, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 5 का वर्ग माइनस 1 2 1 2 यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 का वर्ग क्या होता है 25, 25 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। ठीक है, अब यहाँ पर और चेक कर लेते हैं आगे 34 कैसे आया। तो 6 का वर्ग माइनस 2 करना है, तो 6 का वर्ग होता है 36, 36 माइनस 2 यानी कि 34। यानी अपन ने जो मेथड की है, जो अपन ने जिस तरीके से अपन ने क्वेश्चन को टैकल किया है वो सही है। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा है 24, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो इनको इतने नहीं आते हैं, बट कभी कभी आ जाते, इसलिए मैंने बीच बीच में डाले हैं कुछ क्वेश्चन कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कर सकें, कुछ दिमाग अलग से भी लगाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है 28 33 31 36 डैश 39। अब यहाँ पर अपन वही पहले स्टेप फॉर्म ही किया करो, अगर नहीं बने उसके बाद फिर दूसरी उस पे जाया करो। ठीक है, 28 में कितने का गैप हो रहा है, यहाँ पर 28 से 33 में 5 का। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 5 ऐड हुए, यहाँ पर 33 में से यहाँ पर माइनस 2 हुए, यहाँ पर क्या, यहाँ +5 है, माइनस 2, फिर यहाँ पर +5। अब यहाँ पर -2 अगर अपन करेंगे तो कितना आना चाहिए 34। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन बी में 34 है। यहाँ पर अपन चेक भी कर लेंगे कि यहाँ पर फिर +5 करेंगे, 34 में 5 करेंगे ऐड तो 39 है, यानी अपना ऑप्शन नंबर बी 34 है, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल था, पहले +5 हुआ, फिर -2, फिर +5, फिर -2, +5, -2, इस टाइप से सीक्वेंस आगे चलता रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेप फॉर्म भाई 1 से 5 में कितने का गैप है 4 का, फिर 5 से 13 में 8 का, 13 से 25 में कितने का हो रहा है 12 का, 25 से 41 में 16 का। तो यानी 4 दूनी 8, तो 4 में 4 जोड़े तो 8 है, 8 में 4 12, 12 4 16, तो 16 4 20, यानी 41 में अपन 20 ऐड करेंगे, यानी कितना आ जाएगा अपना 61। ठीक है, क्या अपन ने कुछ नहीं किया, गैप देखा, 4 4 ऐड हो रहा है सब में, 4 4 8 4 12 4 16 4 20, तो 41 में 20 ऐड करेंगे 61, जो कि अपने ऑप्शन में भी है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 11वां क्वेश्चन है अपना, उसको देखें। क्वेश्चन 11 में क्या है, 6 है, 17 है, 39 है, 72 है। ठीक है, इसको भी अपन देखें तो वही गैप वाली मेथड का, स्टेप वाली। 6 से 17 में कितने का गैप है 11 का, 39 माइनस 17 यानी 17 से 39 में कितने का गैप है 22 का, 39 और 72 में कितने का गैप है 33 का। अब अपन देखें तो 11 का गैप, फिर 22, फिर 33, यानी 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 चौके 44, यानी अपन 72 में 44 अगर ऐड करेंगे तो अगर ऑप्शन में मिल जाएगा, यानी अपना वो आंसर हो जाएगा, हो ही सकता है। 72 और 44 में 72 और 44 कितने होते हैं, 4 और 2 6, 7 और 2 9, यानी 90, सॉरी 4 और 2 6 और 7 और 4 11। ठीक है, यानी 116। ठीक है, अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हुआ, गैप हुआ तो 11 22 33 44, 72 में 44 जोड़ 116 आ गया अपना करेक्ट आंसर। और ऑप्शन सॉरी फिर क्वेश्चन नंबर अपन आएगा 12 की ओर। अब ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोचने लायक। इसमें क्या हो रहा है, देखो क्या है यहाँ पर 1 1 4 8 9 27 16, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अपन अगर ध्यान से देखें तो इसमें क्या चीजें दिख रही है, अपन को स्क्वायर भी दिख रहे हैं और क्यूब भी दिख रहा है। पहली चीज तो अपन को वही देखने पड़ते हैं स्टेप फॉर्म के पहले कि स्क्वायर है, क्यूब है, प्राइम नंबर से, ये सब। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो देखो 1 भी है, 4 है, 8 9 27 16, ये सब स्क्वायर क्यूब हैं। तो अपन देखें अब क्या चल रहा है यहाँ पे। देखो पहले अपन देखें तो एक का वर्ग, फिर 1 का क्यूब, ये 2 का वर्ग, ये 2 का क्यूब, ये 3 का वर्ग, ये 3 का क्यूब, ये 4 का वर्ग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 का क्यूब, यानी 4 का क्यूब क्या होता है 64, 64 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी अपना है। अपन को ध्यान देना है कि स्क्वायर क्यूब क्या है। अपन ने उस ध्यान से देखा, यहाँ पर दिख रहा है 4 8 9 27 16, तो स्क्वायर टाइप दिख रहा है, क्यूब टाइप भी दिख रही चीज है। फिर अपन को देखना था कि पहले क्या स्क्वायर है या क्यूब है, किस टाइप से सीक्वेंस चल रहा है। अपन ने देखा पहले स्क्वायर हुआ, फिर क्यूब हुआ, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, तो अपना आंसर 64 आ गया। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन सॉल्व, तो फिर अब शुरू करते हैं आगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 13वां है 9 27 31 155 161 और 1127।
अब इसमें अपन देखें तो पहले स्टेप फॉर्म बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा स्क्वायर क्यूब या रूट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो 9 से 27 तक कैसे पहुंचे अपन? स्टेप फॉर्म के साथ में अपन ऐसा देखें कि तो यहाँ पर ज्यादा का गैप है, यहाँ कम का गैप है, फिर यहाँ ज्यादा का है, फिर यहाँ कम का है, फिर यहाँ ज्यादा का है, फिर यहाँ कम का। तो अपन ऑप्शन भी देखें तो इसका आंसर अपन आसपास ही हुआ 1127 के, तो इसका आंसर तो 1135 हो जाएगा। अपन समझ सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा गया, फिर छोटा गया, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, तो छोटा आएगा। बाकी अपन देखते हैं कैसे। तो यहाँ देखें तो 9 3 27 यानी 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, फिर यहाँ पर क्या +4 हुआ है, 3 का मल्टीप्लाई +4, फिर यहाँ पर 31 पंचे 155 हो तो मल्टीप्लाई हुआ है 5, फिर यहाँ पर क्या प्लस हुआ है 6, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हुआ है मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ पर क्या 3 से मल्टीप्लाई 4 प्लस हुए, 5 का मल्टीप्लाई 6 प्लस हुए, फिर यहाँ पर क्या हुआ 7 का मल्टीप्लाई हुआ ही होगा, अपन देख भी लेते हैं। 7 एकम 7, 7 6 42 की 2, 7 एकम 7 और 4 11, यानी सही है। तो क्या होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, तो 7 के बाद 8 होगा प्लस 8 प्लस होगा तो 1127 में अगर अपन 8 जोड़ेंगे तो 1127 प्लस 8 यानी 1135 अपना आंसर हो जाएगा। सिंपल था, बस चीजें थोड़ी सी ध्यान से देखने की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या है 7 26 63 124 215, ठीक है। इसमें क्या चल रहा है अपन अगर ध्यान से देखें थोड़ी चीजों को, इसमें स्टेप फॉर्म अगर अपन यूज करने की कोशिश भी करें तो यहाँ पर गैप है कितने का, लंबा हो जाए, यहाँ पर भी फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। तो यहाँ पर अगर अपन एक चीज ध्यान से देखें तो क्या चल रहा है, ये भी चीज अपन को देखनी पड़ती है कि स्क्वायर और क्यूब के आसपास कोई संख्याएं क्या लगातार आ रही हैं कॉन्टिन्यूसली। तो यहाँ पर देखें तो 2 का क्यूब है -1, यहाँ पर 3 का क्यूब है -1, यहाँ पर 4 का क्यूब है -1, यहाँ पर 5 का क्यूब है -1, यहाँ पर 6 का क्यूब है -1। हो रहा है 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216। तो यहाँ पर क्या होगा 7 का क्यूब -1 यानी 7 का क्यूब होता है 343, 343 -1 है 342, इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अपन को चीजें देखनी पड़ती है बहुत ध्यान से कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। स्क्वायर क्यूब रूट तो सबसे स्टार्टिंग में अपन को रखने पड़ते हैं, स्टेप फॉर्म तो फिर है ही वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें क्या हो रहा है, अब इस टाइप के क्वेश्चन अपन देखें तो इस साइड कम संख्या है क्वेश्चन में और इस साइड ज्यादा है, यानी जो पूछ रहे हैं उससे इस साइड कम है, इस साइड ज्यादा है, तो जिस साइड ज्यादा है उस साइड अपन ध्यान देते हैं गैप वाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है वो अपन देखें, गैप हो रहा है या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 82 से अपन 244 तक कैसे पहुंचेंगे, अगर अपन देखें तो 8 3 24 होता है, यानी ऑलमोस्ट 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर कुछ आगे पीछे होगा। तो 82 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे अपन इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें तो 3 दूनी 6, 3 8 24 यानी 246, लेकिन यहाँ कितना है 244, यानी हो सकता है तो 3 गुना करके -2 कर दिया हो, कैसा मल्टीप्लाई बाय 3 -2, इस टाइप से कुछ हुआ हो। अब यहाँ पे अपन चेक करते हैं 244 में अपन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 13, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 732, यहाँ पर 730 है, यानी अपन सही है 3 गुना करके -2 कर दिया गया है, ठीक है। क्या किया है 3 गुना करके -2 किया गया है। तो सेम अपन यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर क्या 4 3 12 -2 यानी कि 10, यानी यहाँ पर भी करेंगे 10 3 30, ठीक है, और माइनस के 2 यानी 10 3 30 -2 यानी कि 28 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आए अपन। क्वेश्चन 16 में क्या है 3 7 23 फिर 95, ठीक है। अब इसमें क्या चल रहा है अपन देखें, गैप अगर अपन करें तो गैप में फिर ये बहुत लंबा, देखो 23 से 95, यहाँ तक तो ठीक था कि 3 में 4 जोड़े, फिर यहाँ पे अपन 16 जोड़ दिए, लेकिन यहाँ पर बहुत लंबा गैप हो जाएगा। तो अपन स्टेप की जगह पर मल्टीप्लाई वाली चीजें देखेंगे। तो यहाँ पर देखें तो 3 दूनी 6 प्लस 1 7 हो गया, यहाँ पर 7 3 21, यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं 3 दूनी 6 प्लस 1 यानी 7, फिर यहाँ पर 7 3 21 प्लस 2 यानी 23, 7 3 21 और 2 23 हो गया। फिर यहाँ पर
अपन देखे 95 तक कैसे पहुंचे अपन, अगर 23 में अपन 4 का मल्टीप्लाई करें और प्लस कितने कर दें 3 कर दें, यानी 23 चौके होता है 92, 92 और 3 होता है कितना 95, ठीक है। तो अपन यहाँ पर देख सकते हैं सीरीज कैसी बन रही है, पहले 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का मल्टीप्लाई, फिर 4 का, और ऐड क्या हो रहा है 2 के मल्टीप्लाई में 1 ऐड, 3 के मल्टीप्लाई में 2 ऐड करना है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऐड करना है। अब आगे अपन बढ़ेंगे तो क्या होगा, 95 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और 4 ऐड कर देंगे। 95 का अपन 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 475, 55 25 कैरी आ गई तो 55 45 और 2 47, यानी 475 आ जाएगा। 475 प्लस 4 यानी कितना 479 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चीजें अपन को यही देखनी पड़ती कितना गुना हो रहा है, कितना आगे पीछे हो रहा है, और अगर अपनी चीजें सेटिस्फाई करें सीक्वेंस से चल गई तो अपन सही जा रहे हैं। ऑप्शन में भी अगर मिल गया वो आंसर तो सही है अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, यहाँ पर क्या है 1 5 14 30 55 91, यहाँ पर शायद हो सकता है स्टेप फॉर्म काम आ जाए क्योंकि इतना भी ज्यादा गैप नहीं है। यहाँ देखें तो 1 से 4 में कितने, 5 में कितने गैप है 4 का, 5 से 14 में 9 का, 14 और 30 में कितने का है 16 का है, 30 और 55 में कितने का है ये हो जाएगा 25 का, और 55 और 91 में कितने गैप है 49 का। अब अपन अगर ध्यान से देखें तो एक गैप है वो एक्चुअल में स्क्वायर चल रहे हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितने का हो गया सॉरी 36 का गैप है सॉरी, ठीक 4 का 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब 6 के बाद क्या आएगा 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, यानी 91 में अपन 49 अगर अपन ऐड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 91 और 49 कितने हो जाएंगे 140 हो जाएंगे, यानी अपना आंसर क्या आ जाएगा 140, ठीक है। वही अपन ने देखा गैप है, यानी गैप स्क्वायर में चल रहा है, सीक्वेंस से चल रहे हैं बिल्कुल। तो 36 के बाद 6 36 का होता है, 7 49, तो अपन ऐड कर देंगे इसमें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या हो रहा है 24 है, 60 है, 120 है और 210 है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर भी अगर अपन ध्यान से देखें तो चीजें कैसे चल रही है, स्क्वायर क्यूब के आसपास है कुछ, अगर अपन देखें तो बिल्कुल ये क्या है 3 के स्क्वायर के आसपास है, क्योंकि अगर गैप वही बनाना पड़ता है स्टेप जहां पे लगे कि उतनी भी ज्यादा नहीं, या सीक्वेंस से गैप बनते जा रहे हैं, ऐसा नहीं एकदम से बढ़ गए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर स्टेप हम अगर बनाते भी अपन तो क्या हो रहा है 24 और 16 यानी कितना 60, यानी कितने का गैप हो रहा है यहाँ पर, अगर अपन यहाँ देखें तो कितने का हो रहा है 36 का, ठीक है। यहाँ पर कितने का हो जाएगा फिर 60 का, फिर यहाँ पर कितने का हो जाएगा, तो इस टाइप से लंबे गैप हो जाएंगे। अपन क्या देखें ये अपन स्क्वायर या क्यूब के आसपास है, ए क्या है 3 का क्यूब माइनस 3, क्योंकि 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 27 माइनस 3 24। अब यहाँ पर देखें तो 4 का क्यूब माइनस 4 64 माइनस 4 यानी 60, फिर 5 का क्यूब माइनस 5 यानी 125 माइनस 5 यानी 120। यहाँ पर 6 का क्यूब माइनस 6 यानी 216 माइनस 6 यानी कि 210। अब क्या हो रहा है 3 का क्यूब माइनस 3, 4 का क्यूब माइनस 4, 5 का क्यूब माइनस 5, 6 का क्यूब माइनस 6, यानी नेक्स्ट क्या हो जाएगा 7 का क्यूब माइनस 7 हो जाएगा। 7 का क्यूब क्या होता है 343, 343 माइनस 7 कितना हो जाएगा 336, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा सकता हूँ, बाकी आप लोग की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन करवाए ताकि आप फिर आगे क्वेश्चंस करें प्रैक्टिस, तो आपको इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ज्यादा मैंने इजी से लेके टफ क्वेश्चन तक करवा दिए, जितने भी टाइप होते हैं। आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इजी ही रहेगा, पेपर में आपके क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे। तो इनको आप अच्छे से लगा लेना 2-3 बार, और मेन है इनके कंसेप्ट समझना, सिर्फ आंसर देखना नहीं है कि एक्चुअल में चीजें क्या हो रही हैं और अपन को किस तरीके से सोचना है। वो रहता है एकदम से, कई बार लॉजिक तुरंत लग जाता है, कई बार टाइम लग जाता है, तो उस पर अपन को थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत रहती है स्पीड लाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।